महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की शताब्दी जयंती समारोह पूरे सूबे में मनाई जा रही है। इस कड़ी में पूर्णिया के टाउन हॉल स्थित सभागार में पूर्णिया नवनिर्माण मंच की ओर से रेणु जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेणु के पुत्र पराग वेणु के अलावा मोहम्मद कमाल, डॉक्टर सुरेंद्र नारायण यादव, वरिष्ठ साहित्यकार भोलानाथ आलोक सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। आगत अतिथियों ने रेणु जी के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, तो वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो वहीं लोक निर्माण मंच की तरफ से बारी बारी से पुष्पगुच्छ, शाल और मेमोटो देकर सम्मानित किया गया। लव कुमार और साहित्यकार डॉक्टर राम नरेश भक्तों द्वारा संपादित धरती के धनी रेणु पुस्तक का मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने लोकार्पण किया। इसके उपरांत वक्ताओं ने रेणु जी के आंचलिक लेखन और साहित्य योगदान का चर्चा की। पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पांडे भूषण सीतांश सभा को संबोधित करते हुए कहा, उनकी लेखनी में गांव की मिट्टी की महक और सामाजिक चित्रण का बेजोड़ संगम दिखता है। वहीं बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक ने सरकार से मांग किया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का नाम रेणु जी के नाम से होना चाहिए। बिहार के नामचीन साहित्यकारों ने भी इस कार्यक्रम में रेणु साहित्य पर अपने विचार रखे। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि रेणु शताब्दी समारोह के मौके पर सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी विद्यालयों में आंचलिक भाषाओं में बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। यह निर्णय रेणु जी के आंचलिक भाषाओं से प्रभावित होकर शताब्दी समारोह के मौके पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। वहीं संबोधित करते हुए पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि पूर्णिया में फणीश्वर नाथ रेणु का स्टैचू का अनावरण होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत पेट्रोलियम की तरफ से 50 लाख की लागत से रेणु के नाम से एक हॉल बनाया जाएगा। सांसद ने युवाओं से हिंदी साहित्य को पढ़ने की अपील की। साथ में यह भी कहा कि साहित्यकारों के द्वारा विश्वविद्यालय का नामांकन फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर करने की मांग सरकार के समक्ष रखा जाएगा। तो वहीं पूर्णिया नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा ने सरकार से फणीश्वर नाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग किया है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रेणु के चर्चित कहानी पर आधारित आदिम रात्रि की महक का मंचन भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो वहीं कई लोग भी अपने अपने वक्ताओं के आधार पर रेणु जी की जयंती समारोह पर लोगों ने अपनी संबोधित किया। तो वहीं इस मौके पर अनंत भारती जदयू के जिला अध्यक्ष, जदयू छात्र जदयू के जिला अध्यक्ष राजू कुमार मंडल, भोला कुशवाहा, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। एबीसी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। सरकार के तरफ से जो फणीश्वर नाथ रेणु विश्वविख्यात हमारे साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उनका आज ऐतिहासिक दिन है कि 4 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ और 100 साल पूरा किया। आज भी रेणु जी की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनके चाहने वाले, उनकी पुस्तकें पढ़ने वाले की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतनी लोकप्रियता उनकी रचनाओं ने की है। उनको हम सबसे पहले नमन करते हैं। और हमारी सरकार ने जो आंचलिक भाषा को, आंचलिक बातों को उन्होंने जो अपने रचना के माध्यम से जो उद्धृत करने का काम किए हैं, वो गांव की मिट्टी की सुगंध जो उनकी रचनाओं में देखी जाती है, उनके लेखनी से, पढ़ने से, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 100वां साल पूरा किए, शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं रेणु जयंती का, तो आंचलिक भाषा में भी पाठ्यक्रम में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी सरकार की तरफ से निर्णय हुआ है। और भी उनके गांव को, उनके इलाके को विकसित करने का हमारी सरकार ने पहले भी किए हैं उनके गांव में, और उनकी स्मृति में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। धन्यवाद। और रेणु हम सभी के आदर्श रहे हैं, हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और जो रेणु को सम्मान मिलना चाहिए था, हमको लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और आप लोग के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रेणु जी को भारत रत्न
मिलना चाहिए और उसकी हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि रेणु को भारत रत्न मिलना चाहिए।